आज के इस वीडियो में ब्लड रिलेशन से कुछ प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो, बेसिक आना चाहिए आपको। ठीक, जैसे कि प्लस से हम यहाँ पे दर्शाएंगे मेल, जहाँ पे भी प्लस होगा वहां पे समझ जाना कि मेल के लिए एरर, जहाँ पे भी माइनस हो वहां पे फीमेल। ठीक, जहाँ पे भी हम डबल लाइन तो वो होगा विवाहित जोड़ा। ठीक, और सिंगल लाइन भाई भाई या भाई बहन। ठीक, अब पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा देखो, ए बी की बहन है, तो बहन कौन है? ए। ए बहन है तो माइनस लगाएंगे। ठीक, किसकी? बी की। ठीक, बी का जेंडर तो अभी हमें पता नहीं चला है। ए बहन है किसकी? बी की। फिर आगे, सी बी की माँ है, यानी बी की माँ कौन है? सी, तो ऊपर आएगा कौन? सी। सी माँ है किसकी? बी की माँ है तो माइनस। ठीक, डी सी का पिता है, इनके भी पिता कौन है? डी, तो डी ऊपर आएगा। ठीक, पिता है तो प्लस। ठीक, अब हमसे सिर्फ इतना ही पूछा है ए डी से कैसे संबंधित है, हमें और नहीं बनाना है, जबकि हमें दे रखा है कि डी का भी पिता कौन है? डी की माँ है ई। ठीक, ई डी की माँ है, इसकी भी माँ है कौन? डी की माँ है ई। लेकिन हमें इतना करना ही नहीं था, इतना हमें करने की क्या जरूरत है? हमसे सिर्फ ये पूछा था ए डी से कैसे संबंधित है। ठीक, देखो, ए की अगर हम ये पूछे ये कौन हुए? ए की ये माता जी हैं, तो ये कौन हुए? पिता होंगे। मान लो सी की किसी से शादी हुई हो एक्स से, इनकी दो संतानें ए और बी, जिसमें से ए हमें मालूम है ए माइनस यानी लड़की है। ठीक, तो इसकी मम्मी की, इसकी ए की मम्मी कौन है? सी। इसके सी के पिता ये हैं, तो ए के ये कौन हुए? नाना हुए वैसे तो, लेकिन ये पूछा गया है। ए, ए इसकी क्या लगेगी? एक तो ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा है पोता। ठीक, तो यही सही हो जाएगा। ठीक, यानी कहीं कहीं तो देवता भी बोलते हैं, देवता या देवती। तो पोत तो माइनस है तो पोती होगी। ठीक, क्योंकि माइनस लगा है। अगर प्लस होता तो पोता हो जाता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर के आपका सही हो जाएगा। देखो दूसरा क्या कह रहा है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक, सुरेश की बहन, ये है सुरेश, इनकी बहन, सुरेश की बहन हमें मालूम नहीं है, कोई होगा एक्स मान लो। सुरेश की बहन, सुरेश की बहन हमने मान ली एक्स है, उसको माइनस लगा दें। सुरेश की बहन जो है वो पत्नी है किसकी? राम की। ठीक, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो राम कौन होंगे? पति होंगे। ठीक, अब आगे, राम रानी का भाई है। राम किसका भाई है? रानी का। तो राम भाई है किसका? रानी का, तो रानी यहाँ होंगी। ठीक, माइनस। फिर आगे कह रहा है राम रानी का भाई, राम के पिता मधुर हैं, इनके पिता कौन है? राम के पिता मधुर। ठीक, पिता है तो प्लस लग जाएगा, राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है। शीतल राम की दादी, राम की दादी यानी राम की मम्मी, राम के पापा की मम्मी। ठीक, यानी एम की मम्मी है कौन? शीतल। ठीक, यही तो कह रहा था। शीतल जो है राम की दादी है, शीतल राम की दादी है। ठीक, यानी शीतल के पापा की माँ। ठीक, माइनस यहाँ पे। फिर आगे, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है। रेमा शीतल की बहू है, तो शीतल की बहू यानी शीतल का ये तो पुत्र हुआ, यानी कि इन्हीं की शादी हुई होगी किससे? रेमा से। ठीक, शीतल जो है, रेमा शीतल की बहू है, यानी पुत्र की पत्नी को तो बहू बोलते हैं, पुत्र की पत्नी। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस। अब आगे, रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित जो है रानी के भाई का बेटा है। रानी का भाई कौन है? राम। और इस दोनों की शादी, तो इनका एक बेटा हुआ कौन? रोहित। रोहित। ठीक, रोहित रानी के भाई का बेटा है। हमसे पूछा क्या है? रोहित सुरेश से कैसे संबंधित है। ठीक,
ये सुरेश, ठीक। रोहित सुरेश का क्या लगेगा? ठीक। यानी आपकी बहन के आपकी बहन का पुत्र आपका क्या लगेगा? ठीक। तो ये इसका क्या लगेगा? भांजा। ठीक। अगर माइनस होता तो भांजी, और प्लस है तो भांजा। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन पे आया, देखो क्या कह रहा है। पी एम जेड ए और एल। ठीक। पी एम जेड ए और एल। ठीक, पांच लोग हैं। कह रहा है एक पांच सदस्यीय परिवार का हिस्सा है। एल को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं हैं। ठीक। यानी एल सिर्फ पुरुष है, बाकी सब क्या है? माइनस है सब। एल को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं। ठीक। फिर आगे, अन्य सभी महिलाएं। जेड और एल एक दूसरे से विवाहित है। जेड और एल एक दूसरे से विवाहित है। यानी जेड और एल एक दूसरे से विवाहित है। विवाहित लाइन को, यानी विवाहित जोड़ा डबल लाइन। ठीक। तो इसमें कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, पता कर लोगे आसानी से, क्योंकि हमसे पहले ही कह रहा था कि सिर्फ एल ही पुरुष है, तो इस पे माइनस लग जाएगा। यानी ये पति हुआ तो ये पत्नी हुई। ठीक। फिर आगे, एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन रखते हैं तथा पी एम और ए, पी एम और ए उनके बच्चे हैं। ठीक। यानी इन दोनों का विवाह हुआ तो इनके तीन संतानें हुई। कौन? पी एम और ए। ठीक। तो ये तीनों बहनें ही बहनें होंगी, क्योंकि हमसे कही रखा था एल को छोड़कर अन्य सभी क्या है? महिलाएं। ठीक। तो हमसे पूछा क्या गया है? एम जेड से किसका संबंधित है? एम है वो, जेड की क्या लगेगी? ठीक। तो एम जेड की क्या है? पुत्री तो है। ठीक। पी भी जेड की पुत्री है, ए भी जेड की पुत्री है। अगर पूछा जाता है एम एल का, एल की क्या लगेगी, तो भी पुत्री हो जाती है। ठीक। तो एम पूछा गया एम जेड से किस तरह संबंधित है, तो एम जेड की पुत्री है। पुत्री। ठीक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है, देखो एल क्यू की पत्नी है। ठीक। एल क्यू की पत्नी है। तो एल पत्नी है किसकी? क्यू की। तो क्यू कौन होंगे? पति होंगे। ठीक। एल क्यू की पत्नी है। फिर आगे, एल क्यू की पत्नी है, पी एन की माता है। अब पी और एन कहीं पे कॉमन वर्ड नहीं दिख रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। जहां पे कॉमन इन दोनों को मिल जाएगा वहीं से हम चालू करेंगे। ठीक। पी एन की माता, इसको छोड़ दो। जे एल का पति है। अब यहाँ पे मिल रहा है जे एल का पिता है। ठीक। यानी एल का पिता कौन है? जे। तो जे पे लग जाएगा प्लस। ठीक। एल का पिता कौन है? जे। फिर एम एच की बहन है, इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे भी एम और एच कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक। एम एच की बहन है, जे एच का पति है। जे पति है किसका? एच का। ठीक। तो एच कौन होंगी? पत्नी होंगी। यानी इन ये दोनों विवाहित जोड़ा है। ठीक। ये पति और ये पत्नी। ठीक। फिर हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे आ जाओ, पहली लाइन पे। पी एम की माता है, तो अभी भी नहीं मिल रहा है। जे एल का पिता है। ठीक। जे एल का पिता, ये तो हो गया, ये भी हो गया। एच जे की, जे एच का पति है। एम एम एच की बहन है। एम बहन है किसकी? एच की। ठीक। इसके बराबर में आएगी। एम एच की बहन है। और हमने पहली लाइन छोड़ी थी, पी एम की माता है। एम की माता कौन है? पी। ठीक। अगर ये किसकी माता है, तो इन दोनों की ये तो माता होगी। कौन? पी। ठीक। हमसे पूछा क्या गया है?
कह रहा पी एल से किसका संबंधित है। पी जो है वो एल से किसका संबंधित है। ठीक, तो पहले यहाँ से समझो, एल की ये कौन है, ये पिता है, और ये कौन है, माता है। ठीक, एल की माता की माता कौन हुई, एल की ये कौन हुई, नानी हुई ना। ठीक, अब क्योंकि ऑप्शन में नानी है नहीं, सिर्फ ऑप्शन में लिखा है माता की माता, माता की माता, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अरे यहाँ से यही तो होगा, एल, एल की ये कौन है, पापा है, एल की ये मम्मी है, तो मम्मी की मम्मी कौन होती है, नानी, यानी माता की माता ही तो ऑप्शन दे रखा था, ये वाला सही हो जाएगा। अब आ जाओ अगले पे, देखो क्या कह रहा है। एफ सी का पुत्र है। ठीक, एफ पुत्र है किसका, एफ पुत्र है किसका, सी का। ठीक, एफ सी का पुत्र है। आगे, सी डी की इकलौती बेटी है, सी इकलौती बेटी है किसकी, बी की। ठीक, फिर आगे, डी ए का इकलौता दामाद है। ठीक, ये तो कह रहा है डी ए का इकलौता दामाद है। ठीक, यानी ए का इकलौता दामाद कहने का मतलब है सी की शादी हुई होगी किससे, डी से। ठीक, अब चूंकि आप आगे पढ़ोगे तब पता लग रहा है, कह रहा है डी सी का पिता है। ठीक, वो डी सी का पिता है और ए बी की पत्नी है। ठीक है, यहाँ पे ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी है किसकी, बी की, तो बी कौन होंगे, पति होंगे। ठीक, और ये हमसे कह रहा था ए जो है, डी जो है, ए का इकलौता दामाद है। ठीक, तो दामाद कौन होते हैं, पुत्री का पति, तो पुत्री का पति ए का इकलौता दामाद है, तो बी का भी तो इकलौता ही दामाद होगा क्योंकि इकलौती पुत्री है। ठीक, तो पूछा क्या गया, बी सी का पिता है, तो ये तो वैसे भी बी पिता है, पीछा ये तो हो ही चुका है। ठीक, डी सी का पिता है, तो ए बी की पत्नी है, हमसे पूछा गया डी एफ से किसका संबंधित है, ये कौन होंगे, दामाद है, तो प्लस डी एफ से किसका संबंधित है। ठीक, तो एफ के डी कौन हुए, ये इसकी माँ था और ये कौन हुए, पिता, तो डी पिता है किसके, पिता है एफ। ठीक, तो पिता कहीं दे रखा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, पिता। ठीक,